2 दिन पहले बजट आने के बाद विपक्ष के नेता इसकी बहुत आलोचना कर रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने इस बजट में जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। किसी ने कहा कि इस बजट में पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि यह बजट अडानी अंबानी को खुश करने के लिए, इसमें आम लोगों के लिए राहत की कोई खबर ही नहीं है। लेकिन इस बजट के आने के बाद गोल्ड की कीमत 4,000 रुपए कम हो गई 2 दिन। बजट में सरकार के सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से 2 दिनों में गोल्ड की कीमत 4,000 रुपए नीचे आ गई और चांदी की कीमत करीब 6,000 रुपए तक गिर गई। यानी जो 3 इडियट में कहते थे कि पनीर मिलेगा सोनार के यहां, इतनी तेजी से सोने की कीमत गिरेगी तो सोना ना मिलने लगे पनीर वाले के। यार वो दिन तो नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि 3 महीने बाद देश में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान समाज के हर वर्ग को, आप जानते हैं कि गोल्ड की खरीदारी हर वर्ग करता है, गहने जेवर बनवाता है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि इस सीजन से पहले ही मोदी सरकार ने गोल्ड पर एक बड़ा डिस्काउंट दिलवा दिया। तो खाली इनकम टैक्स में फंसे रहिएगा। ये जो मिला उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। भाई आम आदमी की पहुंच से बाहर था गोल्ड, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब जिनके घरों में शादियां हैं वो तो कहेंगे कि चलो उठाओ बैग चला जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट के आंकड़े दिखा देता हूं। 23 जुलाई को बजट भाषण शुरू होने से पहले गोल्ड और सिल्वर किस भाव पर बिक रहा था और आज किस भाव पर बिक रहा है। 23 जुलाई को बजट के दौरान 24 कैरेट वाला गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड, उसकी कीमत थी 72,609 रुपए। लेकिन अगले दिन 24 जुलाई को यह रेट गिरकर 69,194 रुपए हो गई। यानी एक दिन के अंदर ही 3,415 रुपए कीमत कम हो गई। आज यानी 25 जुलाई को यह रेट और गिरकर 68,250 रुपए हो गया। यानी 2 दिन के अंदर गोल्ड की कीमत 4,359 रुपए कम हो गई। इसी तरह चांदी के रेट किस तरह कम हुए हैं वो भी देखिए। 23 जुलाई को 1 किलो चांदी की कीमत 87,576 रुपए थी। बजट के अगले दिन 24 जुलाई को यह 84,897 रुपए हुई और 25 जुलाई को यह रेट गिरकर 81,801 रुपए हो गई। यानी 2 दिन के अंदर चांदी की कीमत 5,775 रुपए टूट चुकी है। ये दाम इसलिए गिरे हैं क्योंकि सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर सीधा 6% कर दिया। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सोना और चांदी को खरीदने का सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन सोना चांदी ऐसी चीज है जिसके दाम इंटरनेशनल मार्केट से भी तय होते हैं, इसलिए सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। भारत में गोल्ड और सिल्वर की रेट घटने से भले ही अभी आम लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन इस फैसले से सरकार को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि सोने चांदी के दाम गिराकर सरकार ने अपने खजाने पर बहुत बोझ बढ़ा लिया। जो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या मिला, आप देखिए कितना अपना सरकारी खजाना खाली करके लोगों को दिया गया है। बजट आने के बाद आम लोगों में गोल्ड की खरीद 20% बढ़ गई, यानी लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा भारत हर साल 2,80,000 करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट करता है। इस पर सरकार को हर साल 40,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है। लेकिन अब इस गिरावट के बाद सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी, यानी सीधे 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को। लेकिन इस नुकसान के बाद भी सरकार ने सोना और चांदी पर टैक्स घटाने का फैसला कर दिया। जिन लोगों को अब भी यह लग रहा है कि सोना चांदी के दाम गिराकर सरकार ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, आज ही उन्हें यह जानना चाहिए कि सोने चांदी के दाम गिराकर कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा हुआ है। देश में हर साल शादियां, लगभग 1 करोड़ शादियां हर साल होती और देश में हर साल गोल्ड की खरीदारी 562 टन की होती है। ज्यादातर परिवारों में गोल्ड की खरीदारी लगभग 10 तोले तक होती है। आज गोल्ड खरीदा तो फायदा 51,000 रुपए का होगा हर परिवार को। गोल्ड की कीमतों के गिरने के बाद लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी सुनिए। इसके बाद आपको उस फिल्म स्टार से मिलवाऊंगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में गोल्ड की वजह से ही हो रही है। मार्केट में युद्ध के कारण से जो 2-3 देशों में युद्ध हो रहा है, उसके कारण से मतलब ये सोना बढ़ रहा था और अब वो धीरे धीरे शांति की तरफ जाएंगे तो सोना भी नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव रुख रखेगा। लेकिन अभी इसमें 66,000 रुपया यानी कि 68,000 तैयारी का सोना आ सकता है। अगर नीचे आना चाहे तो 68,000 रुपये तक की है और ऊपर में 74,000 रुपये तक ये जा भी सकता है। तो एक बार यहाँ पर मैं इच्छुक हूँ, मैं लेके भी आई हूँ और मुझे और भी लेना है और कम हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। शादी ब्याह में जरूरत तो गोल्ड की ही पड़ती है। अभी काफी टाइम से हम सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोग कहते हैं 1 लाख तक जाएगा, 85,000 ऐसे, तो घबराए हुए थे कि चलो कि अब जो बना हुआ है उसी से काम चलाना। लाइक अभी थोड़ी कम हुआ है तो लोग कह रहे हैं और तेजी से और गिर सकता है, या शेयर मार्केट के हिसाब से भी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। तो अब थोड़ी हैप्पी है कि 5-10 हजार में कुछ तो बन ही जाएगा, है ना।
महिलाओं के चेहरे ऐसे खिल गए हैं गोल्ड की कीमत गिरने की खबर से, जैसे गोल्ड फेशियल कराया। पतियों का क्या हाल है भगवान जाने। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह गोल्ड के दाम ऊपर भाग रहे थे, उससे लोगों की टेंशन बहुत बढ़ गई। इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड की डिमांड बढ़ने से पिछले दिनों गोल्ड का रेट 75,000 रुपए के पार चला गया था। इस बार गर्मियों में शादी के सीजन में लोगों ने महंगी रेट पर गोल्ड खरीदा था। अब यह भी समझिए कि पिछले कुछ महीनों से गोल्ड के दाम अचानक इतने बढ़े क्यों। पिछले साल दिसंबर में गोल्ड के दाम 63,203 रुपए पर, जो अप्रैल 2024 में बढ़कर 72,828 रुपए पर पहुंच गया। इन 5 महीनों में गोल्ड की कीमत करीब 10,000 रुपए बढ़ गई थी। अब इस बढ़ोतरी की वजह यह है कि दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में महंगाई बढ़नी शुरू हुई, जिससे दुनिया भर के देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें चीन नंबर 1 पर है। पिछले 17 महीने से चीन लगातार गोल्ड खरीद रहा है। नवंबर 2022 से अब तक चीन 314 टन गोल्ड खरीद चुका है। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $1,700 के आसपास था, जो बढ़कर $2,400 पर पहुंच गया। दरअसल चीन में रियल एस्टेट मार्केट के बुरी तरह गिरने के बाद वहां के लोग अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में चीन के आम लोगों ने गोल्ड में 38% ज्यादा निवेश किया है। गोल्ड को लेकर अब आपको एक और अच्छी खबर सुनाता हूं। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान, उनके नाम पर फ्रांस ने एक सोने का सिक्का जारी किया, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर ग्रेविन म्यूजियम में SRK के नाम पर यह सोने का सिक्का जारी किया गया था। इस सिक्के पर शाहरुख खान की एक 6 पैक वाली तस्वीर लगाई गई है। इसके साथ उनका नाम भी लिखा गया। फ्रांस से यह सम्मान पाने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय एक्टर हैं। फ्रांस के इसी म्यूजियम में शाहरुख खान का वैक्स स्टैचू यानी मोम का पुतला भी लगा हुआ है, लेकिन उसी दौरान यह सिक्का भी जारी किया गया था, जिसकी जानकारी लोगों को अब मिल रही है। तो भैया सोना चांदी हो गया है सस्ता। हमारा काम था आपको बताना, लेकिन खरीदना है या नहीं। ये बजट आने के बाद आम लोगों में गोल्ड की खरीद 20% बढ़ गई, यानी लोग इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा भारत हर साल 2,80,000 करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट करता है। इस पर सरकार को हर साल 40,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है। लेकिन अब इस गिरावट के बाद सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी, यानी सीधे सीधे 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को। लेकिन इस नुकसान के बाद भी सरकार ने सोना और चांदी पर टैक्स घटाने का फैसला कर लिया। जिन लोगों को अब भी यह लग रहा है कि सोना चांदी के दाम गिराकर सरकार ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, आज ही उन्हें यह जानना चाहिए कि सोने चांदी के दाम गिराकर कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा हुआ है। देश में हर साल शादियां, लगभग 1 करोड़ शादियां हर साल होती हैं, और देश में हर साल गोल्ड की खरीदारी 562 टन की होती है। ज्यादातर परिवारों में गोल्ड की खरीदारी लगभग 10 तोले तक होती है। आज गोल्ड खरीदा तो फायदा 51,000 रुपए का होगा हर परिवार को। गोल्ड की कीमतों के गिरने के बाद लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी सुनिए। इसके बाद आपको उस फिल्म स्टार से मिलवाऊंगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में गोल्ड की वजह से ही हो रही है। मार्केट में युद्ध के कारण से जो 2-3 देशों में युद्ध हो रहा है, उसके कारण से मतलब ये सोना बढ़ रहा था, और अब वो धीरे धीरे शांति की तरफ जाएंगे तो सोना भी नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव रुख रखेगा। लेकिन अभी इसमें 66,000 रुपया यानी कि 68,000 तैयारी का सोना आ सकता है। अगर नीचे आना चाहे तो 68,000 रुपये तक की है, और ऊपर में 74,000 रुपये तक ये जा भी सकता है। तो एक बार यहाँ पर मैं इच्छुक हूँ, मैं लेके भी आई हूँ और मुझे और भी लेना है, और कम हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। शादी ब्याह में जरूरत तो गोल्ड की ही पड़ती है। अभी काफी टाइम से हम सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोग कहते हैं 1 लाख तक जाएगा, 85,000 ऐसे, तो घबराए हुए थे कि चलो कि अब जो बना हुआ है उसी से काम चलाना। लाइक अभी थोड़ी कम हुआ है तो लोग कह रहे हैं और तेजी से और गिर सकता है, या शेयर मार्केट के हिसाब से भी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। तो अब थोड़ी हैप्पी है कि 5-10 हजार में कुछ तो बन ही जाएगा, है ना।